जिस समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है और हमें यहाँ लेकर आए हैं कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम किन विषयों पर सीख रहे हैं। तैयारी के लिए। प्रभु का आगमन निकट है और वो आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। और दुल्हन इस समय कहाँ पर बैठी हुई है? पार्लर में, है ना? ये क्या है? पार्लर ही तो है। पार्लर में बैठते हो तो कैसे बैठते हो? तसल्ली से बैठते हो ना, आंखें बंद करके बैठते हो, हैं? या उसे डायरेक्शन देते हो कि ऐसे नहीं ऐसे मेकअप कर, जैसा उसका मन करता है उसे सजाने देते हो। बाद में खोलते ही आंखें तो पता चलता है क्या हो। जब आप प्रभु की आत्मा को काम करने दोगे ना, और जब वो आपको सजाएगा दूल्हे के लिए, तब दूल्हा भी आकर आपको ग्रहण करेगा, क्योंकि वो अपनी तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। और एक ऐसी कलीसिया जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री हो, ना कलंक हो, एक ऐसी कलीसिया। तो हमारा श्रृंगार भी ऐसा ही होना चाहिए कि कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो, और कोई ऐसी बात ना हो कि कहीं से भी कोई भी बदसूरती दिखाई दे। क्योंकि दुल्हन सर से लेकर पैर तक सुंदर बनी होती है। उस दिन तो उसके पैर भी चमक रहे होते हैं, पैर भी चमक रहे होते हैं, सर से लेकर पैर तक सुंदर होती है। बीते सप्ताह आप सबको याद है कि हमने क्या सबसे पहली तैयारी क्या थी? सबसे पहली तैयारी थी नया जन्म। प्रभु ने क्या कहा? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली तैयारी की शुरुआत होनी चाहिए नया जन्म प्राप्त करना, कि हम परमेश्वर से अपने नए जन्म को मांगे, पुराने को हम उतारें और नए को पहन ले, नए को धारण कर ले। और जब एक विश्वासी नए को पहनता है तब वो क्या करता है? नए को पहनने के बाद वो आज्ञा मानता है ना? लिखा है हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वे ही जो मेरे पिता की आज्ञाओं पर चलता है, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है। यानी नए जन्म को प्राप्त करने के बाद विश्वासी क्या करता है? प्रभु की इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। और जब वो इच्छा को पूरी करता है तब उसकी तीसरी सीढ़ी जो आती है, यानी तीसरा मेकअप। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यदि तुम ना फिरो, फिरने का मतलब क्या होता है? मुड़ जाना। यानी अपने पुराने व्यवहार, पुराने चाल चलन से। उदाहरण के तौर पर जब आप चल रहे होते हैं, अगर आपको फिरने के लिए बोले तो आप कैसे फिरते हो? पूरी ही तरह से फिरते हो, ऐसे ही तो फिरोगे, है ना? मगर क्या हम अपने चाल चलन में पूरी तरीके से फिरते हैं? जो चाल चलन चल रहे थे, जिस दिशा में चल रहे थे, उस दिशा से पूरी तरह से फिर जाना। प्रभु कह रहे यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यानी यदि एक व्यक्ति के अंदर बालकों के समान स्वभाव नहीं है, वो फिरकर अपने पुराने मनुष्य से फिरकर उसने बालकों के समान व्यवहार को धारण नहीं किया, तीसरा कारण ये होगा कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये कारण उसको रोकेगा। पहला कारण तो नया जन्म रोक रहा था। प्रभु ने कहा अगर तुम ना फिरो, हम नया जन्म तो प्राप्त कर लेते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मगर कितने हैं जो बालक के समान अपने अंदर स्वभाव को लेकर आते हैं? प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और वो यही तो पूछते हैं,
प्रभु उनके चेलों ने क्या कहा कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? यानी बड़ा बनना चाहते हैं। क्वायर में बड़ा कौन है? हमारे चेलों में बड़ा कौन है? हमारे यहाँ लीड करने में बड़ा कौन है? हमारे यहाँ प्रार्थना को लीड करने में कौन बड़ा है? हम सब बड़ा होना चाहते हैं। रिश्तेदारी में, परिवार में भी बड़ा होना चाहते हैं। मगर परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अगर तुम ना फिरो, यानी फिर कर मनुष्य को अपने अंदर से बड़ापन निकालना है। क्या निकालना है? बड़ेपन का स्वभाव उसको निकालना है। अपने अंदर अपने आप को छोटा बनाना है, उसे बालक के समान बनना है। बालक का स्वभाव कैसा होता है? सबसे पहला बात, बालक जो होता है ना, प्रेम करने वाला स्वभाव होता है। प्यार करता है, वो हर किसी को प्यार करता है, किसी के प्रति शिकायत नहीं रखता। हमारे अंदर तो बहुत है। अगर आप सबको ना एक लिस्ट दी जाए, एक गुप्त लिस्ट बनाओ कि किस किस के प्रति शिकायत है, तो शिकायत में लिस्ट में कितनों का नाम डालोगे? है ना? किसी ना किसी के प्रति, चाहे छोटी सी है, आपसे बोला जाए चाहे छोटी सी भी शिकायत है, डालो उसका नाम। डालोगे नहीं डालोगे? है ना? अपने पति के लिए शिकायत, सास के लिए, देवर के लिए, नंद के लिए है, फलाने रिश्तेदार के लिए शिकायत है। ऑफिस में काम करते तो अपने बॉस के लिए शिकायत है, अपने वर्कर के लिए शिकायत है। रिश्तेदारी का नाम डाल दोगे, कलीसिया में 10 कलीसिया के मेंबर का, पास्टर का, प्रचारक का, इसके लिए उस किसके लिए शिकायत नहीं है? नहीं होती। हम सब बड़ा बनना चाहते हैं, हमें बड़ा बनने की जल्दी होती है। ये मनुष्य की फितरत होती है। आपको याद होगा जब हम बच्चे थे, आपको नहीं पता, मुझे तो पता है, जब मैं छोटी थी तब मैं बचपन से साड़ी पहनने का शौक था। बड़ा होने की जल्दी थी, ये नहीं है ना? जब बच्चे होते हैं तो बड़े होने की जल्दी होती है, और जब वैसे शारीरिक रूप में बड़े हो जाते हैं तो औहदे में बड़े होने की जल्दी होती है। हर तरीके से हमें बड़ा ही होने की जल्दी है। कहीं भी हमें बच्चे रहने की खुशी नहीं है, कहीं भी हमें छोटा होने की खुशी नहीं है। अगर कहीं जाएं तो हमें ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान ना मिले तो हमें खराब लगता है कि हमें पूछा नहीं। बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? आपके साथ अगर वो आपकी रिश्तेदारी में गया है, आपको खाना खिलाया जा रहा है, आप पंखे में बैठे हो, बच्चा बाहर खेल रहा है, उसने खाना खाया नहीं खाया, बच्चे को एतराज़ नहीं होता? होता है उसको? उसे नहीं होता मुझे पूछा या नहीं होता, पूछा या नहीं पूछा, उसे कोई मतलब नहीं है। वो मस्त है अपने ना पूछे जाने से। मगर क्योंकि हम बड़े हैं तो हमें तो पूछा जाना चाहिए। दूसरा, हमसे भुलाया नहीं जाता। बच्चा तो भूल जाता है, मारो पीटो उसको थोड़ी देर में, वो सब भूल जाएगा कि मुझे किसने मारा था। और वही व्यक्ति जब उसे प्यार करेगा ना, तो उससे फिर वैसे ही प्यार से मिलेगा, शिकायत नहीं रखता। मगर हमें तो बड़ा बनना है ना। मगर प्रभु का स्वभाव जो है ना, प्रभु को छोटे पसंद आते हैं। अगर आप वचन को उठाकर वचन को पढ़ेंगे तो आरंभ से, उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर ने हमेशा छोटे को ही चुना है, शुरू से छोटे को ही चुना है। केन और हाबिल, परमेश्वर ने किसकी भेंट ग्रहण करी? छोटे की भेंट ग्रहण करी, है ना? परमेश्वर ने आगे जब इब्राहिम का चुनाव किया, इब्राहिम अपने बड़ा भाई का छोटा भाई था, प्रभु ने इब्राहिम को चुना, उसका बड़ा भाई जो था उसको नहीं चुना, प्रभु ने इब्राहिम को चुना। इब्राहिम के बाद एसाव और याकूब आए, इसहाक का बेटा एसाव और याकूब आए। तब परमेश्वर ने एसाव को नहीं चुना, याकूब को चुन लिया। याकूब के 12 बेटे हुए, 12 बेटों में से परमेश्वर ने 11वें को चुना, बड़ों को नहीं चुना। मूसा
आया। मूसा, 3 बहन भाई थे, हारून, मरियम और सबसे छोटा मूसा। तब परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया। प्रभु की नज़र बड़ों में नहीं रहती, क्योंकि बड़ों के अंदर ये सब होता है ना, मैं तो बड़ा हूँ। शुरू से ही घर वाले बड़े के दिमाग में क्या भर कर रखते हैं, बेटा तुम बड़े भाई हो ना, बेटा तुम बड़े हो ना, और उसको भी यही याद रहता मैं बड़ा हूँ, और उसे शुरू से ही हम बड़े की तरह ही ट्रीट करते हैं, बड़ा है। और छोटे को क्योंकि पूछा ही नहीं जाता, घर के कामों में भी, किसी बात में भी छोटे को पूछा जाता है, तुम छोटे हो, तुम चुप रहो, है ना। चाहे छोटा अच्छी सलाह दे, मगर छोटे को पूछा नहीं जाता। और बड़ा बेकार दे, बड़े के पास समझ ना हो, मगर तो भी उसे हर मामले में पूछा जाएगा, क्योंकि बड़ा है। मगर प्रभु को तो ऐसा नहीं पसंद ना। प्रभु को तो कौन पसंद है, छोटे। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान छोटे ना बनो, अपने अंदर छोटापन ना लेकर आओ, क्योंकि प्रभु को वही लोग पसंद है जो छोटे बनते हैं। गिदोन को, जो सबसे गरीब गोत्र का था, कंगाल था, परमेश्वर ने उसको चुन लिया, क्योंकि वो गरीब था, कंगाल था। जब आदमी ये सोचता है मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है, तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। प्रभु हमारे जीवन में काम कब करते हैं, जब आप अपने आप को निर्बल बनाओगे, जब आप अपने आप को छोटा बनाओगे। हमारे अंदर जब तक ये सोच रहती है कि मैं बड़ा हूँ, मुझे पूछा जाना चाहिए, मुझे आगे होना चाहिए, मुझे आगे किया जाना चाहिए। इतना समय हो गया मुझे कलीसिया में जाते समय, मुझे आगे ही नहीं करते हैं, मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। कई बार बहुत से लोग इस बात से शिकायत रखते हैं, कलीसियाएं छोड़ देते हैं विश्वासी लोग, उन्हें ऐसी कलीसिया अच्छी लगती है। कई बार जब हमारी कलीसिया को छोड़कर लोग जाते हैं और कहीं और जाकर बताते हैं, अरे हम फलानी कलीसिया में गए थे, वो कलीसिया बहुत अच्छी, हम गए वहाँ पर, हमें पूछा गया, और हम तो वहाँ पर जाते थे, वहाँ तो हमें पूछा ही नहीं जाता था, हम संडे जाते थे, आ जाते थे, हमें पूछा ही नहीं जाता था। आपको ये ध्यान, उन्हें ये इस बात की खुशी नहीं है कि यीशु मसीह आपको पूछता है, उन्हें इस बात की खुशी है कि पास्टर हमें पूछ रहा है। वो ये चाहते हैं कि पास्टर हमारा ध्यान रखे, कलीसिया हमारा ध्यान रखे। पास्टर ने अगर नहीं पूछा, कलीसिया में वो आए चुपकाई। आपको पता है हमारी कलीसिया में कितने लोग आते हैं, है ना। हर एक को पूछा जाना संभव नहीं। नीचे आओ, आप चप्पल उतारो, आप ऊपर आते हो, बैठते हो, चर्च अटेंड करते हो, कितने लोग अनजाने की तरह चले जाते हैं, है ना। पूछना संभव नहीं है, मगर अच्छा नहीं लगता ना ऐसी जगह जाना। हमें तो ऐसी जगह जाना अच्छा लगता है जहाँ हमें पूछा जाए। आज हमारे चर्च में फलाने भाई आए हैं, फलानी बहन आई है, तो उनको अच्छा लगता है। मगर प्रभु को तो ये स्वभाव अच्छा नहीं लगता। प्रभु को तो वो स्वभाव अच्छा लगता है जहाँ आदमी अपने आप को छोटा बनाता है, जहाँ अपने आप को वो जीरो करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए भी लिखा है कि उसने अपने आप को दास बना लिया। वो राजा था, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर होने की वस्तु ना रखा, परंतु शून्य हो गया और दासों का स्वरूप धारण कर लिया। सोचो, कहाँ राजा, स्वर्ग का राजा, और कहाँ एक संसारिक दास, कोई मेल है? अपने ओहदे से वो कितना नीचे आया, अपने आप को उसने कितना गिराया, अपने आप को कितना छोटा बनाया। और आज हम छोटे होकर भी अपने आप को छोटा नहीं बना सकते। आज हम है ही क्या? वचन कहता मनुष्य है ही क्या? है कुछ नहीं है। मनुष्य मिट्टी है। वो मिट्टी होकर भी अपने आप को छोटा नहीं बना सकता। अपनी महिमा चाहता है,
और वो चाहता है कि मैं स्वर्ग की तैयारी में रहूं। अगर आपको स्वर्ग की तैयारी में रहना है, अगर आप सच में गंभीर हो स्वर्ग के लिए कि जब यीशु मसीह आए तो वो आप में अपनी दुल्हन का रूप देखे, तो वो उस विश्वासी के अंदर अपनी दुल्हन का रूप देखेगा जिसके अंदर छोटा बनने का स्वभाव होगा। चाहे उसे कोई पूछे ना पूछे, चाहे कलीसिया में किसी की नज़र उस पर गई है या नहीं गई है, उसके अंदर कोई शिकायत नहीं, मगर उसकी नज़र सीधी प्रभु पे होनी चाहिए और प्रभु की नज़र भी उसी पर होगी। क्योंकि परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को स्वर्ग में लेकर अपने स्वर्ग को खराब नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर बड़ा बनने की चाह रखेंगे तो स्वर्ग में भी बड़ा बनने की चाह रखेंगे कि प्रभु मुझे तो पूछा नहीं जा रहा स्वर्ग में भी, इसलिए प्रभु अपना स्वर्ग खराब नहीं करेगा। हमें अपने, यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए गंभीर हैं तो छोटा बनने की आदत डालें। कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, किसी के प्रति शिकायत ना रखें। चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे संसार हो, चाहे कलीसिया हो या कोई भी जगह हो, अपने अंदर दीनता लेकर आए। क्योंकि जिसके अंदर छोटा बनने का स्वभाव होता है वो दीन मनुष्य होता है, नम्र होता है। हालेलुया। और दूसरा जो कारण है स्वर्ग जाने के लिए, हम निकालेंगे इफिसियों की किताब। जब एक मनुष्य अपने अंदर छोटापन लेकर आता है, अपने आप को छोटा बनाता है, तब आप निकाले इफिसियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 32 पद निकाल कर पढ़ो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, हालेलुया। अब यहाँ पर चौथी कंडीशन क्या आ रही है? वचन कह रहा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। जब आपके अंदर आप अपने आप को बालकों के समान बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, तब वचन कह रहा है एक दूसरे पर क्या करना, आपको कृपा करनी है, करुणा करनी है। और आगे कह रहा है कि एक दूसरे के अपराध जैसे प्रभु ने तुम्हारे किए। मत्ती की किताब और उसका 6 पद और उसका 15 अध्याय क्या कहता है? क्षमा क्यों करनी है? क्षमा क्यों करनी है? 6 और उसका 15 पद क्या कहता है? और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, इफिसियों की किताब कह रही है कि एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यानी हमें एक दूसरे की गलतियां, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, माफ करना है। और यदि हम माफ नहीं करेंगे तो मत्ती क्या कह रहा है? यदि तुम माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। अब अगर प्रभु क्षमा नहीं करेगा तो क्या आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। आज कितने ऐसे मसीही लोग हैं जो बिना किसी को माफ करे स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में कई लोगों के प्रति शिकायत है, कड़वाहट है, बहुत सारी बातें उनके मन में भरी हुई हैं, मगर वो किसी को माफ करना नहीं चाहते, नहीं जानते, उन्हें माफ करना नहीं आता।
आपको मालूम है, यदि आप मनुष्य को माफ नहीं करोगे, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, अगर आप माफ नहीं करोगे तो आपकी सबसे बड़ी रुकावट, चाहे आप एक प्रचारक हो, चाहे आप एक पास्टर बन जाओ, चाहे आप अभिषेक में बहो, आप पे भारी अभिषेक उतर जाएगा, आप चंगाइयाँ करोगे, आप भविष्यवाणियाँ करोगे, आप परमेश्वर के कितने ही महिमामय काम करोगे, पवित्र आत्मा भी आपसे बात करेगा, मगर आप क्षमा नहीं करोगे तो भी आप स्वर्ग जाने से रुक जाओगे। मैं आपको एक गवाही बताती हूं। एक बार एक परमेश्वर का एक दास, प्रभु की आत्मा उसे नरक लेकर गए, परमेश्वर के एक सेवक को। जब वो नरक गया तब परमेश्वर के दूत ने नरक में उसे अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाए। नरक में अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए, चोरों के लिए अलग नरक है, जिन्होंने मर्डर किए हैं, हत्या करी है, उनके लिए अलग नरक है, जिन्होंने रेप किया है उनके लिए अलग नरक, तरह की सज़ा है, अलग नरक है। हर एक अपराध के लिए, जो भी गलतियां करी है उसके लिए अलग अलग सज़ा है, अलग अलग तरीके का नरक है। तब जब वो प्रचारक नरक में घूम रहा था, देख रहा था हर तरफ की कौन सी सज़ा किस किस व्यक्ति के लिए, किस किस अपराध करने वाले के लिए रखी गई है, तब उसे एक कोने में एक औरत बाइबल लेकर प्रचार करती हुई दिखाई दी। मैंने पहले भी शायद ये बताई है आपको, है ना? एक औरत बाइबल लेकर प्रचार करती हुई दिखाई दी। वो प्रचार कर रही है। तब परमेश्वर के उस दास ने परमेश्वर की आत्मा से पूछा कि प्रभु जी, ये औरत नरक में क्यों है? यहाँ तो ये बाइबल लेकर प्रचार कर रही है। तब प्रभु के आत्मा ने उससे कहा कि ये वो औरत है जिसने अपने जीवन काल में, अपनी सेवकाई में, अपने प्रचार के द्वारा करीब 500 लोगों को स्वर्ग में पहुंचाया है। 500 लोगों को। अब जरा सवाल तो ये है ना, जिसके प्रचार से 500 लोग स्वर्ग चले गए, वो खुद नरक में है। यही सवाल उस प्रचारक ने भी किया। तब प्रभु के आत्मा ने क्या कहा? प्रभु के आत्मा ने कहा, इसके प्रचार से 500 लोग स्वर्ग गए हैं, मगर इसके स्वभाव में माफ करना नहीं था। इसने अपने जीवन काल में कभी किसी को माफ नहीं किया। और वचन में क्या लिखा है? यदि तुम क्षमा ना करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा। अब जरा सोचो, उस लेडी प्रचारक जिसके प्रचार के द्वारा 500 लोग स्वर्ग पहुंचे, उसका प्रचार कैसा होगा? कैसा होगा प्रचार उसका? पवित्र आत्मा तो काम करते होंगे उसके प्रचार में। पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी तभी तो स्वर्ग पहुंचे वो लोग, है ना? अभिषिक्त होगी, आत्मा के द्वारा प्रचार करती थी। 500 लोगों को स्वर्ग पहुंचा दिया, मगर तो भी दूसरों को स्वर्ग पहुंचाने के चलते भी क्या हुआ? वो खुद कहाँ रही? खुद वो नरक में गई। उसका भाग क्या रहा? नरक की आग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्षमा करने का स्वभाव नहीं था। आप जरा सोचो, उसके पास जब कितने लोगों से वो मिली होगी, कितने लोगों को वो प्रचार करती होगी, तब जब यहां पर एक पास्टर प्रचारक खड़ा होता है, उसके सामने 100, 200, 1000 लोग होते हैं, मगर उस 1000 कलीसिया के पास में एक पास्टर होता है। यानी 1000 लोगों के मन में एक जने के लिए कड़वाहट है, शिकायत है, मगर उस एक पास्टर के लिए 1000 लोगों के लिए होती है। वो पास्टर 1000 लोगों को डील कर रहा होता है। बहुत आसान होता है प्रचार करना और बहुत मुश्किल होता है माफ करना। उसके पास में यदि लोगों ने भी उसके प्रति बहुत सारी कड़वाहटें रखी होंगी, बहुत सारी गलत बातें बोली होंगी जो उसने क्षमा नहीं किया, उसके पास माफ करना करने का जेन्युइन रीजन था,
जेन्युइन रीज़न रहा होगा। अगर आज मैं आपसे किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ करने के लिए बोलूं तो आप मुझसे यही कहेंगे कि दीदी आपको नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है ना, मैं किस परिस्थिति से गुजरी हूं आपको नहीं पता। आप भले ही अपनी जगह सही रहे होंगे, आपके पास जेन्युइन रीज़न है माफ़ ना करने का, क्योंकि उसने इतनी गलतियां करी होंगी कि आपको शायद माफ़ नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से उस प्रचारक के मन में भी उसके पास ऐसे जेन्युइन कारण रहे होंगे कि वो उन 500 उन लोगों को माफ नहीं कर पाई। जेन्युइन, वो अपनी जगह सही होने के बावजूद भी वो माफ नहीं कर पाई और वो उसका भाग नरक रहा। आज आपके पास में बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं किसी को माफ ना करने के। किसी ने आपको बहुत धोखा दिया है, आपने उस पर बार बार विश्वास किया, उसने बार बार आपके विश्वास को तोड़ा। आपने उस पर किसी व्यक्ति पर बार बार भरोसा किया, उसने आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया, आपके साथ झूठ बोला, आपकी बुराई करी, आपको धोखा दिया, आपको खाली कर दिया। आपके पास जेन्युइन रीज़न है माफ़ ना करने के, आप चाहो तो नहीं कर सकते, मगर प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। आपके पास में अब कोई कारण नहीं है माफ़ ना करने का, आपको माफ़ करना है क्योंकि आपको खुद माफ़ी चाहिए। वो आत्मा में बहने वाली स्त्री रही होगी, आत्मा की चलाई चलती होगी, तो भी वो नरक की भाग बनी है। मैं आपको अगर बताऊं, अपने जीवन से बताऊं, एक बार मेरे साथ में ऐसी ही कुछ परिस्थिति बनी थी। मैं उपवासों में थी और मेरे मन में कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक व्यक्ति को लेकर मेरे मन में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ गई थी, मेरे लिए उपवास करना भी मुश्किल हो गया। उपवासों में करती थी तो उसकी शक्ल, क्योंकि जब कड़वाहट आती है ना तो उसकी शक्ल भी आ जाए, नाम भी आ जाए तो अंदर ही कड़वाहट आ जाती है ना, कड़वाहट का झरना फूटने लगता है। ऐसे ही मेरे साथ में बनी परिस्थिति, मगर प्रभु के आत्मा ने मुझसे कहा तू इसे माफ़ कर। और जब मैं माफ़ करने के लिए बैठी, मैं आपको बताऊं, मुझे 4 घंटे लग गए थे प्रार्थना में माफ़ करने। मैंने 1 घंटा प्रार्थना करी, माफ़ी करती रही, मैंने सोचा मैंने माफ़ कर दिया, और जैसे ही उठकर मैं बाहर गई, ऐसे उसका नाम एकदम से मेरे दिमाग में चमका, एकदम से गुस्सा आ गया है कि इसे माफ़ करना मुश्किल है। तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा अभी तूने माफ़ नहीं किया, वापस जा प्रार्थना कर। मैं फिर गई, फिर मैं 1 घंटा बैठकर प्रार्थना करी उसके लिए। फिर जैसे ही बाहर निकली, फिर उसका विचार आया, फिर मेरे मन में फिर उसके लिए एकदम से गुस्सा और कड़वाहट निकली। फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा अभी तूने माफ़ नहीं किया, फिर जा माफ़ करने। फिर मैं प्रार्थना में बैठी। ऐसे करके मुझे 4 घंटे लग गए, और जब 4था घंटा आया तब मैं रो रो कर उस व्यक्ति के लिए प्यार से भर गई, उसके लिए माफ़ी मांगने लग गई, और उसके उन तमाम बातों को भूल कर उसके प्रति अपने अंदर ये, जब तक वो भावना नहीं आ जाए, क्योंकि हम कई बार किसी व्यक्ति को माफ़ तो कर देते हैं, कहते तो हैं माफ़ कर दिया, मगर जब उसका जिक्र आता है, जब वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है या कल्पना में आ जाता है नाम भी, तो हमारे मन में क्या आता है? छोड़ो उसको। मन में अपने आप कड़वाहट, एक हल्की सी कड़वाहट फूट पड़ती है ना। मगर कड़वाहट की निशानी मुझे पवित्र आत्मा ने क्या दी कि कैसे पहचाने कि अब हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए कड़वाहट नहीं है। वहां तक पवित्र आत्मा ने मुझसे प्रार्थना कराई जहां तक जब उसका जिक्र भी आ गया और मेरे मन में उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। बस मैंने कहा कि प्रभु उसको अपने आप देखेंगे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, प्रभु अपने आप देखेंगे। उस समय मेरे मन में उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं आई, कोई गुस्सा नहीं आया। तब 4 घंटे बाद जब मैं उठी तब मुझे लगा मैंने उसे माफ़ कर दिया है। तब पवित्र आत्मा ने फिर मुझे दोबारा नहीं बैठाया।
4 घंटे बार बार पवित्र आत्मा मुझे बैठाए जा रहे थे कि अभी तूने माफ नहीं किया। उस दिन मैंने सीखा माफ करना, कि कैसे माफ करते, क्योंकि हम बोल तो देते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि तू अपने भाई को मन से क्षमा ना करे, कैसे? हम तो ऊपर से करते हैं, मुंह से करते हैं, मन से थोड़ा ना करते हैं। क्योंकि जब मन से करते हैं तो मन में ही कड़वाहट आती है, मन में ही गुस्सा आता है। आपको पता है, अगर आप माफ नहीं करेंगे, अगर आपने क्षमा नहीं करी, तो आपको क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु ने मत्ती की किताब में एक बहुत अच्छी कहानी प्रभु यीशु मसीह ने सुना रखी है। एक व्यक्ति था जो किसी के 100 तोड़े धरता था। सुनी हुई है ना? वो जाता है, राजा के 10,000 तोड़े धरता था। राजा ने उससे कहा मेरे 10,000 तोड़े दे। उसने उस राजा से क्षमा मांगी कि प्रभु मेरे पास में भरने को कुछ भी नहीं है, मेरे पास में भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो राजा से क्षमा मांगता है। राजा ने उसको माफ किया और कहा इसका सब कुछ बेच दो। तब उसको क्षमा किए, तब उसने राजा के सामने क्षमा मांगी कि मेरे पास भरने को कुछ भी नहीं है, मुझे अवसर दो, मैं धीरे धीरे सब भर दूंगा। तब उस स्वामी ने उसे माफ किया, और माफ करने के बाद जब वो बाहर निकलता है तब उसे अपना एक संगी मिलता है जिसने उसके 100 तोड़े धरने थे, 100 तोड़े देने थे। और वो जाते ही वो उस व्यक्ति को पकड़ लेता है जिसने उसके 100 तोड़े देने थे, और वो उसे मारता है, कूटता है और कहता है तू मेरा पैसा दे। तब वो व्यक्ति उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। मगर वो उस पर तरस नहीं खाता, क्योंकि वो उस समय ये भूल गया था कि अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर भी तो तरस खाया गया है, मेरी भी तो उधार को, मेरे भी कर्ज को माफ़ किया गया है। वो ये भूल गया था। मगर स्वामी को ये खबर मिलती है कि अभी स्वामी जिसके तूने तोड़े माफ़ किए हैं वो बाहर निकलते ही उस व्यक्ति किसी और अपने लेनदार को पकड़कर उसे मार रहा है। तब स्वामी के पास में उसको लाया जाता है और स्वामी उसको डांटता है और क्या बोलता है कि जब मैंने तेरे 1000 तोड़े माफ़ किए, जब मैंने तेरे 10,000 तोड़े क्षमा कर दिए, अब बताओ जरा 10,000 बड़ा है या 100 बड़ा है? अगर आपने किसी का 1,00,000 रुपया देना हो है और वो माफ़ कर दिया जाए कि अब आपको नहीं देना, और पता चले मैंने आपको आपके 1,000 रुपये देने हैं है? तो आप आ जाओ जी मुझसे हिसाब मांगने। आप अपना तो 1,00,000 भूल जाओगे कि मेरे 1,00,000। ऐसे ही होता है, इंसान की फितरत ऐसे ही है। उसके कितने माफ हो गए वो ये भूल जाता है, मगर उसको कितने लेने हैं, लेना तो सबको ध्यान रहता है। ऐसे ही आज मनुष्य की फितरत है। वो प्रभु से तो माफी मांगता है रो रो कर, अपनी गलतियों की, तमाम वो गलतियों की वो चाहता है कि प्रभु अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। मगर जहां बात आती है किसी और को माफ करने की, वो उसकी गलती छोटी सी थी। अब जरा आप सोचो, हम जो गलतियां, जो अपराध प्रभु की नजर में करते हैं वो ज्यादा है, या मनुष्य जो गलती, जो अपराध हमारे लिए करते हैं वो ज्यादा है? हाँ जी, कौन से अपराध ज्यादा हैं? आवाज नहीं आ रही, धीरे आ रही है। जो गलतियां हम परमेश्वर की नजर में करते हैं वो ज्यादा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी ऐसे अपराध करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, और अब तक जीवन में हमने कितनी ऐसी गलतियां करी हैं जो शायद किसी मनुष्य ने हमारे साथ इतनी नहीं करी होगी। हमारे 10,000 तोड़े उसने क्षमा कर दिए, माफ कर दिए हैं, मगर मनुष्य जो हमारे लिए मात्र 100 तोड़े के समान गलतियां करता है वो हमसे क्षमा नहीं की जाती।
वो हम माफ नहीं करते लोगों की गलतियों को। उनके लिए हमारे पास कारण होता है कि आपको नहीं पता इन्होंने हमारे साथ क्या किया। हमारे पास ये एक्सक्यूज होता है। और अगर हम आप एक्सक्यूज देकर रखेंगे, हम लोगों को माफ नहीं करेंगे, हम तो प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं, मगर हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तो हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो सबसे पहले आप अपने हृदय में माफी वाला मन मान लाए। क्योंकि पतरस ने प्रभु से क्या पूछा था कि हे प्रभु, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? यदि दिन में वो 7 बार माफ करे, 7 बार अपराध करे, तो प्रभु ने क्या कहा? 7 के 70 गुना। 7 का 70 गुना कितना बनता है? कितना बनेगा? 490 बार बना। और अभी तो हम 2-3 बार माफ करके ही कह देते हैं ये बदलने वाला नहीं है, इसकी आदत नहीं बदलेगी, ये सुधरने वाला नहीं है। 7 के 70 गुना 490 बार जब आप किसी को माफ करोगे, क्यों कहा प्रभु ने 490 बार माफ करने? क्योंकि माफ कर करके आप स्वभाव में आ जाएगा माफ करना। फिर आप उसकी गलती से पहले ही आप उसे माफ कर दोगे, फिर आपके मन में उसके प्रति शिकायत नहीं रहेगी। इसीलिए प्रभु कह रहा है 7 के 70 गुना माफ करना है। मगर हम माफ नहीं करते ना, क्योंकि हमारे पास जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, हम अपनी जगह ठीक है। अगर हम अपनी जगह ठीक बने रहेंगे ना तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हम अपने आप को कहते हैं हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। उसने अपने लहू से हमारे अपराधों को धोकर हमें नया बना दिया है। हम कहते हैं हमने नया जन्म प्राप्त किया है। अब आप नए बनने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? नए जीवन की सी चाल चलनी है। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे ना, तब वो देखेंगे कि मेरी दुल्हन में कोई दाग, झुर्री या कलंक तो नहीं है। अगर ये कलंक रहा ना माफ ना करने का, अगर ये दाग रहा बड़ापन बनने का, तो वो आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। हमें अपने आप को सजाना है उसके वचन से। हमें अपनी उन तमाम बदसूरती को हटा देना है, खत्म कर देना है। वो अपने आप को उसके वचन से संवारना है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें।